हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिकी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5 की बुक से लेसन नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटी नंबर 2। इस लेसन की एक्टिविटी 2 का फर्स्ट पार्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्टिविटी 2 का सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज 27,51,650 बॉयज एंड 18,42,725 गर्ल्स appeared for an examination. Find the total number of students who appeared for the examination. Means कि जो गिवन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एक एग्जामिनेशन देने के लिए अपीयर होते हैं, वहाँ पर आते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो उस एग्ज़ाम को देने के लिए वहाँ पर अपीयर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम स्टेटमेंट फॉर्म कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड for an examination is equal to 27,61,650. Sorry, 51,000. It's 51,000. Next is number of girls appeared for an examination is equal to 18,42,725. Now total number of students appeared is equal to 27,51,650 plus 18,42,725. अब हम वर्किंग शो करेंगे। यहाँ पे ये जो गिवन नंबर्स हैं इन्हें हम वर्टिकली लिख लेंगे, और फिर वर्टिकली लिखने के बाद उनको ऐड कर लेंगे। 0 + 5 is 5, 5 + 2 is 7, 6 + 7 is 13, 1 carry forward, 1 + 2 is 3, 3 + 1 is 4, 5 + 4 is 9, 7 + 8 is 15, 1 carry forward, 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4. सो हमारा आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट आंसर हम देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in for the examination is 45,94,375. ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज Mr. Bajaj bought a house for ₹34,25,600 and a computer for ₹46,450. How much money did he spend in all? Mr. Bajaj ने एक घर खरीदा और एक कंप्यूटर खरीदा for some amount, for the given amount, and और हमें क्वेश्चन पूछा है एंड में कि हमें ये बताना है कि उन्होंने टोटल कितनी मनी स्पेंड की। मिस्टर बजाज ने टोटल कितनी मनी स्पेंड की। सो हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। मनी स्पेंट बाय Mr. Bajaj on a house
is equal to rupees 34,25,600 and money spent by Mr. Bajaj on a computer is equal to rupees 46,450. Now total money spent is equal to 34,25,600 plus 46,450. इस तरह से भी आप रुपीज़ एक बार में लिखकर इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखकर इस तरह से शो कर सकते हैं। फिर हम वर्किंग शो करेंगे इसकी, जैसे कि हम हमेशा से कर रहे हैं। हमें इन्हें वर्टिकली लिख लेना है और जैसे कि मैंने बताया है कि जो प्लेस की वैल्यू होगी वो उसको उसी प्लेस के नीचे लिखना है। जैसे 46,000 है, यहाँ पे 25,000 के नीचे ही आएगा। सो 46,450। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके आएगा हमारे पास 0 + 0 is 0, 0 + 5 is 5, 6 + 4 is 10, 1 carry forward, 5 + 6 is 11, 11 + 1 is 12, 1 carry forward, 2 + 4 is 6, 6 + 1 is 7 and 4 3. सो अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 34,72,050 रुपीज़। सो हम लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट by Mr. Bajaj is rupees 34,72,050. Now question number 9 is, in 2014 a factory produced 4,26,600 bulbs, more than that in the year 2013. जो एक फैक्ट्री है वो 2014 में प्रोड्यूस करती है 2013 के कंपैरेटिवली 4,26,600 मोर बल्ब्स। If the number of bulbs produced in 2013 were 68,46,325, अगर वो जो फैक्ट्री है 2013 में 68,46,325 बल्ब्स प्रोड्यूस करती है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन 2014। तो हमें बताना है कि 2014 में उसने टोटल कितने बल्ब्स प्रोड्यूस किए होंगे। सो इसके लिए हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे, नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन 2013 is equal to 68,46,325 number of bulbs produced in 2014 more than 2013 is equal to 4,26,600. Now total number of bulbs produced in 2014 is equal to 68,46,325 plus 4,26,600। अब हम इसकी वर्किंग शो करेंगे। वर्किंग शो करने के लिए हम इन नंबर्स को वर्टिकली लिख लेंगे और वर्टिकली लिखने के बाद हम इन्हें
ऐड कर लेंगे। सो ये बन जाएगा 5, 2 + 0 is 2, 3 + 6 is 9, 6 + 6 is 12, 1 carry forward, 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7, 4 + 8 is 12, 1 carry forward, 6 + 1 is 7। सो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ bulbs produced in 2014 is 72,72,925। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24,50,172। Find the bigger number if the smaller number is 15,28,978। इस क्वेश्चन में हमारे पास टू नंबर्स का डिफरेंस दिया है और हमारे पास एक स्मॉलर नंबर दिया है। जब भी आपके पास कोई नंबर दिया हो और कोई भी नंबर वेदर इट इज़ स्मॉलर और बिगर, स्मॉलर और बिगर में से कोई भी नंबर दिया हो और साथ में उनका डिफरेंस दिया हो तो आपको उस क्वेश्चन में ऐड करना है। वो क्वेश्चन एडिशन का होता है। सो हम इसे कर लेंगे। इस तरह से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 24,50,172। स्मॉलर नंबर is equal to 15,28,978 एंड बिगर नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। सो बिगर नंबर इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर विच इज 15,28,978। अब हम इसकी वर्किंग शो करेंगे और वर्किंग शो करने के लिए वर्टिकली इन नंबर्स को लिख लेंगे। नाउ वर्टिकली लिख लेने के बाद अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 8 + 2 is 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 + 7 is 14, 14 + 1 is 15, 1 carry forward, 9 + 1 is 10, 10 + 1 is 11, 1 carry forward, 8 + 1 is 9, 5 + 2 is 7, 4 + 5 is 9, 2 + 1 is 3। सो हमारा आंसर हो जाएगा बिगर नंबर इज इक्वल टू 39,79,150 इज योर answer. Question number 11 is Nitin takes a loan of rupees 35,50,000 from a bank to buy a house. नितिन ने एक 35,50,000 का लोन लिया, इतनी अमाउंट का लोन लिया बैंक से एक घर खरीदने के लिए। इफ ही हैज़ टू पे रुपीज 5,55,000 फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, अगर उसे 5,55,000 रुपीज अपनी पॉकेट में से देना पड़े, सो हाउ मच डज द हाउस कॉस्ट, तो उस हाउस की कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसके लिए, उस हाउस को खरीदने के लिए। सो हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट इस तरह से फॉर्म करेंगे। अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय नितिन to buy a house, और आप सिंपली भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ लोन इज इक्वल टू ₹35,50,000 and if he has to pay amount he has to pay from his own
पॉकेट, यहाँ पे इफ भी लिख लेना, इफ अमाउंट ही हैज़ टू पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट इज रुपीज 5,55,000, then total cost of the house is equal to rupees 35,50,000 plus rupees 5,55,000। अब हम इसकी वर्किंग शो करेंगे। वर्टिकली इस अमाउंट को लिख लेंगे, दोनों अमाउंट्स को, और इनको ऐड कर लेंगे। 0 + 0, 0 + 0 is 0, 0, 0 + 5 is 5, 5 + 5 is 10, 1 carry forward, 5 + 5 is 10, + 1 is 11, 1 carry forward, 3 + 1 is 4. So total cost of the house is rupees 41,05,000, and this is your answer. Now question number 12 is Vinay purchased a car at the showroom price of rupees 15,85,200. विनय ने एक कार परचेज की शोरूम प्राइस पर जिसकी कॉस्ट है 15,85,200। ही स्पेंट रुपीज़ 35,955 ऑन असेसरीज। असेसरीज पे उसने स्पेंड किए 35,955 रुपीज़। असेसरीज में इंक्लूड हो जाता है, जैसे आप समझ लीजिए क्या होती है असेसरीज। कार के लिए जैसे कार का की सीट कवर्स हो गए, मोबाइल स्टैंड हो गया, एटसेट्रा। एंड पेड रुपीज़ 55,260 ऑन रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के लिए उसने पे किए 55,260 रुपीज़। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट वॉज द टोटल अमाउंट ही हैड टू पे फॉर द कार। कार को परचेज करने के लिए उसे टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ी। सो इसके लिए हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे, कॉस्ट ऑफ कार या शोरूम प्राइस ऑफ कार भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू रुपीज़ 15,85,200। नेक्स्ट, मनी स्पेंट ऑन accessories is equal to rupees 35,955. money spent on registration, insurance and tax is equal to rupees 55,260. Now total money spent on car is equal to rupees 15,85,200, 35,955 प्लस 55,260। इस तरह से आप रुपीज़ एक बार में भी बाहर लिख सकते हैं और बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर पुट कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग शो करेंगे। वर्किंग शो करने के लिए हम इसे वर्टिकली लिख लेंगे, $35,955, 55,260, और अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 5 + 0 इज 5 by mistake. Now
तो जल्दी में आपको इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 5 + 6 इज 11, 1 कैरी फॉरवर्ड। 2 + 9 इज 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 1 इज 14। याद रखना है आपको कैरी फॉरवर्ड को भी ऐड कर लेना है। 1 कैरी फॉरवर्ड। 5 + 5 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 1 is 16, 1 carry forward. 8 + 3 is 11, 11 + 5 is 16, 16 + 1 is 17, sorry. 1 carry forward. 5 + 1 is 6 and 1. सो हमारा आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट हम फॉर्म करेंगे एंड में, द टोटल अमाउंट विनय had to pay is रुपीज़। आपको रुपीज़ ज़रूर लिखना है, अदरवाइज इसका एक मार्क कट हो जाता है, 1 मार्क कट हो जाता है अगर आप ये नहीं लिखेंगे। इतना ना लिखने की वजह से 1 मार्क कट हो जाता है। सो आपको ये आंसर पूरा एक प्रॉपर वे में देना है। ₹16,76,415 इज योर आंसर। सो आज की हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लेसन की एक्टिविटी 2 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।